Hello friends, welcome to my YouTube channel ज्योतिषाचार अमृता एंड माँ कामाख्या एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आज से हम ओशो जैन टैरो का मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं ये इंट्रोडक्शन का वीडियो डालना चाह रही हूँ। बहुत सारे टैरो कार्ड्स आते हैं, बट मेनली राइडर वेट एंड ओशो ज़ेन टैरो हम रेफ़र करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। कई लोग कहते हैं कि राइडर वेट और ओशो ज़ेन टैरो सिमिलर कार्ड्स हैं। तो ये उनका व्यू है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। हम जब अपने इस वीडियो में की सीरीज़ में आगे जाएंगे तो हाँ, मैं जो व्यूज़ दे रही हूँ वो जो ओशो ज़ेन टैरो अगर आप कार्ड्स मंगवाएंगे उन उसके साथ जो बुक आती है जो कि ऑथेंटिक होगी, उस बुक के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ओशो ज़ेन टैरो है क्या। ओशो ज़ेन टैरो बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब मैंने भी टैरो सीखने का मन बनाया था तो मुझे सबसे पहले ओशो ज़ेन टैरो ही अच्छे लगे थे और मुझे लगा मैं इन्हें ही ऑर्डर कर दूं, बट एज़ पर रूल्स राइडर वेट मैंने पहले पढ़ा, फिर मैं ओशो ज़ेन टैरो पे गई हूँ और हम इसमें जानेंगे ओशो ज़ेन टैरो है क्या। तो ओशो ज़ेन टैरो का फर्स्ट पब्लिकेशन एज़ पर जो बुक साथ में आई है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो यूट्यूब में मुझे ओशो ज़ेन टैरो की एक कमी सी लगी कि इनके वीडियोस नहीं है, जिसके लिए मेनली मैंने ये चैनल भी शुरू किया था, बट मैं कर नहीं पाई। मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने मास्टर कार्ड हमने पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है मास्टर या गुरु का पहला आशीर्वाद ले लें तो कुछ भी चीज़ अच्छी होती है। उसके बाद कई लोगों ने मुझे बोला भी कि आप वीडियोस डालें, जो मैं डाल नहीं पाई, बट नाउ आई एम ट्राई टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ और इसको हम कंप्लीट करें जल्दी, ऐसा मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। बाकी भगवान की इच्छा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ या ये सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है। ये मैं या आप सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो ये डेस्टाइंड है, आप सुन रहे हैं तो आप भी डेस्टाइंड है। अगर डेस्टाइंड होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप कट करके दूर चले जाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड। तो ज़ेन टैरो, ओशो ज़ेन टैरो का पहला पब्लिकेशन 1994 में हुआ है। तो ये तब से मॉडर्न क्लासिक बना हुआ है। इसमें बहुत ही रिच और प्लेफुल इमेजेस है, जिससे कोई भी इजीली कनेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर हमको यहाँ पे एक पॉज लाना है। जो चीज़ें इसमें लिखी हैं ओशोज एंड टैरो कार्ड्स में, आपको वो मीनिंग ही नहीं है। मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे ये जो इनोसेंस का कार्ड है ओशोज एंड टैरो में, 19 नंबर का कार्ड है, उसमें एक ओल्ड मैन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अगर इनोसेंस का कार्ड आ जाए, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है और इनोसेंस का कार्ड आ जाए, तो हम उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो ज़ेन टैरो है, ये सॉरी, ज़ेन इंसिस्ट करते हैं यूनिक कैपेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की। ओशो जो थे वो एक धार्मिक गुरु थे, ये हम सबको मालूम है। उनके बारे में आप यूट्यूब में सर्च करें या नेट पे सर्च करें तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ग्रेस था। कुछ लोगों ने ओशो भगवान भी कहते हैं। तो जब ये कार्ड ओशो ज़ेन टैरो आया तो ये कहीं ना कहीं, ये जब ओशो लिंक हुए ज़ेन टैरो से, तो ये रिलेट करते हैं कि हम हायर लेवल पे जाए। हायर लेवल क्या होता है? मोक्ष, एनलाइटमेंट। तो ये जो कार्ड्स है, ये जब आपको कुछ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको ये तो बता रहे होगा नहीं होगा, बट वो आपको एनलाइटमेंट, आपको दिशा भी दे रहे हैं कि आगे आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये एनलाइटमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे जो अंदर अगर ईगो है, देखिए सबके पास थोड़ी कम ज़्यादा ईगो है, जिससे हम सही चीज़ें नहीं देख पाते, तो उस ईगो को हटाने और एनलाइटमेंट की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करेगा। तो ओशो ज़ेन टैरो इज़ वेरी यूनिक कार्ड। इसको हम राइडर वेट से बस इतना ही जोड़ सकते हैं कि उसमें भी मेजर आर्काना है, इसमें भी मेजर आर्काना है, इसमें माइनर आर्काना है, इसमें भी माइनर आर्काना है।
और 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट में, और इसमें 79 है, मास्टर एडेड है। मास्टर कार्ड जब आ जाए तो लेमन लैंग्वेज में तो हम बोल देंगे कि भैया तुम्हारा काम हो जाएगा, बेस्ट कार्ड आ गया ये वो। बट मास्टर कार्ड जब आएगा तब आपको ये समझना है कि आपको अपने अंदर के मास्टर को जगाना है। यू हैव टू बिकम बुद्धा। बुद्धा बुद्ध एक हुए, लेकिन हर एक, एज पर ओशो, हर एक ह्यूमन बीइंग में एक पोटेंशियल है बुद्धा बनने का, अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाने का, जो कि ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स हेल्प करेंगे हमें। और ये हम देखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन ही चलेगा। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी है जो मैं ओशो के वर्ड्स में इट इज़ द कैपेसिटी नॉट टू वर्शिप बुद्धा बट टू बिकम बुद्धा। हमको बुद्धा की वर्शिप नहीं करनी है, बट हमारे अंदर जो बुद्धा है उसको हमको एग्जिस्टेंस में लाना है और ख़ुद को इस लेवल पे पहुंचाना है कि हम बुद्ध जैसे हो जाएं। एंड और इसी को ध्यान में रखते हुए मीन्स अगर हमको बुद्धा बनना है तो हमको मेडिटेशन करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस डेक का निर्माण हुआ है। और ओशो कहते हैं कि बुद्धा किसी की मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली होता है कि एकाधिकार होना, जैसे कि हाँ, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे रेलवे से सिर्फ गवर्नमेंट चलाती तो मोनोपोली है उनकी। तो यहाँ पर बुद्धा बोल रहे हैं कि बुद्धा पर ओशो बोल रहे हैं कि बुद्धा पर किसी की मोनोपोली, एकाधिकार नहीं, कि सिर्फ वो ही बन सकते हैं, ये कोई भी बन सकता है, हर किसी के अंदर है। तो उसको हमको अवेकन करना है और ये कार्ड्स उस अवेकनिंग में हेल्प करते हैं। अब ओशो, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब ओशो ज़ेन टैरो क्या है? ये बहुत सालों का जो एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, उनको कंपाइल किया है इन कार्ड्स में। और कुछ लोग कहते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो बेस्ड है जो जो सिद्धार्थ थे बच्चे के रूप में। उन्होंने 7 स्टेप्स लिए थे, आगे बढ़े थे, और 7 स्टेप्स पीछे आए थे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में 14 हुए, सेकंड डायरेक्शन में 14 हुए, ऐसे करके अगर हम मिलाएं तो 56 कार्ड्स हो गए, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे उस पर बेस्ड है। और ये जो 14 14 14 14 कार्ड्स हैं, ये माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। हम कई बार इसको राइडर वेट से मुझे जो लगता है कि जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम ईज़ करना चाहते हैं लर्निंग, क्योंकि एकदम से याद करना बहुत मुश्किल है। आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 साल तो आपको याद हो जाएगा, बट शुरू में याद करना मुश्किल रहता है। और राइडर वेट कहीं ना कहीं हर कोई यूज़ कर चुका होता है, उसके बाद इसमें आता है, तो वो इजीली कनेक्ट कर लेता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट करें। बट इसके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट है। तो हमको किसी को एनलाइटमेंट की तरफ भी ले जाना है। जब हम किसी की क्वेरी को सॉल्व करेंगे तो हम उसे ये भी बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ें करिए ताकि आपका खुद का जो लेवल है वो बढ़े। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम बहुत भागते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट कई बार जो चीज़ें हमें हायर लेवल पे ले जाती हैं, सो ऐसे 56 कार्ड हो गए माइनर आर्काना के। देन मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। फर्स्ट फर्स्ट फूल का कार्ड है और आखिरी कंप्लीशन का कार्ड है। इसमें आर्कीटाइपल इमेजेस हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। और ये हमें सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, जो कि हम धीरे धीरे आगे जब कार्ड्स पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। और इसमें एक मास्टर कार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया, मास्टर कार्ड है जो कि ऐड किया गया है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें मेजर आर्काना के 0 to 21 कार्ड्स हैं। इसमें मेजर आर्काना का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। जब भी ये कार्ड आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेजर इवेंट को इंडिकेट करते हैं, जैसा कि हमें मालूम है। एंड अगर कोई भी मेजर आर्काना कार्ड नहीं आया है तो करंट जो सिचुएशन चल रही है वो ट्रांजिएंट है, मतलब थोड़ा सा कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली लाइफ में आगे, तो उसके लिए सब प्लॉट बना रही हैं और ये चीज़ें चेंज होंगी। मेजर आर्काना आएगा तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, लॉन्ग टर्म में रहेंगी,
माइनर आर्काना रहेगा तो वो चीज़ें कम समय के लिए रहेंगी। एंड अगेन ये जो 56 कार्ड है ये 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 एलिमेंट को दिखाता है। जैसे कि सूट ऑफ फायर है, ठीक है। सूट ऑफ फायर के लिए रेड डायमंड का यूज़ किया गया है। जो वाटर सूट है उसके लिए ब्लू डायमंड का यूज़ किया है, क्लाउड के लिए ग्रे डायमंड, और पेंटिकल्स या हम उसके लिए बोलें तो रेनबो का यूज़ किया गया है, कलर्ड रेनबोस, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो क्लाउड्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं, क्लाउड का सूट ऑफ फायर का जो कि वैंड्स को बताते हैं, सूट ऑफ फायर जो वैंड्स को दिखाते हैं। अगर उसमें हम देखें तो हमें गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए रादर देन माइंड, मन या इमोशंस को छोड़ के हमें जो गट फीलिंग हमें लगे हमें वो करना चाहिए। वाटर सूट जो है वो कप्स वाला, वो रिप्रेजेंट करता है इमोशनल साइड। सो इमोशनल चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मोर फेमिनाइन हम मानेंगे, क्योंकि इमोशंस जनरली ज़्यादातर फेमिनाइन क्वालिटी है, तो इमोशंस ज़्यादा देखेंगे। और फायर जो है वो मस्कुलाइन हम मानेंगे थोड़ा। क्लाउड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्वॉर्ड्स को, ठीक है। तो स्वॉर्ड्स एज राइडर वेट में भी नेगेटिव था, यहाँ पे क्लाउड्स जो है वो बता रहा है जैसे क्लाउड आते हैं तो लाइट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है। तो वो हमें अंधेरा हो जाता, हल्का सा अंधेरा हो जाता है, तो जो चीज़ें रियल है ना वो हमको दिखती नहीं है कि कैसी हैं वो रियलिटी में। तो ये चीज़ है। तो हमको जब भी इसका कार्ड है तो हमको सही चीज़ें देखने की कोशिश करनी चाहिए। बट इसमें एक चीज़ और है कि क्लाउड्स में या स्वॉर्ड्स में क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ये सिचुएशन भी आई है और चली जाएगी, ऐसा कुछ रहेगा। बाकी इंटरप्रिटेशंस हम आगे और करने वाले हैं। सूट ऑफ रेनबो जो कि पेंटिकल्स या डिस्क को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट है। तो ये प्रैक्टिकल या मटेरियल साइड को बताता है। जैसे रेनबो अर्थ और स्काई को कनेक्ट करता है, वैसे ये भी कहीं ना कहीं जो मैटर और स्पिरिट को कनेक्ट करेगा, हमें हायर सेल्फ की तरफ ले जाएगा। और इसको हाउ टू प्ले द ट्रांसेंडेंटल गेम ऑफ जेन, तो इसमें भी जैसे हम अदर टैरो रीडिंग्स में करते हैं, कार्ड को शफल करना है टिल यू फील दैट कि ये शफलिंग सही से हो गई है। फिर फ़ैन करना है, फ़ैन नहीं करते हम फ़ैन नहीं कर सकते हैं तो हम हाथ से ही उसको स्प्रेड करते हैं, और लेफ़्ट हैंड से आपको निकालना है वो जो भी रीडिंग आप कर रहे हैं उसके कार्ड्स। आप अगर ये बुक आपके पास है तो आप पीछे बहुत सारे इसके दिए हुए हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं किसी रीडिंग के लिए। या फिर बेस्ट तो ये रहता है, क्योंकि टैरो में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो रीडर है उसको जो सही लगता है उस हिसाब से वो निकालता है और वही रीडिंग वो देता है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, आपको जो अच्छा लगे, आपको दो दो कार्ड से समझ में आता है, एक कार्ड से समझ में आता है, कई बार 4-5 कार्ड्स भी हम निकाल लेते हैं। तो जो आपको जिससे कंफर्टेबल हो, जो आपकी गट फीलिंग अंदर से बोले, वो आप करें। और बिल्कुल एनर्जीज से रीडिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ये था इंट्रोडक्शन ओशो ज़ेन टैरो का, जो कि मैंने बुक के अकॉर्डिंग ही देने की कोशिश की है। देखिए बहुत सारी एनर्जीज लगती है, बहुत सारी एफ़र्ट्स लगते हैं, कितनी बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर हम कुछ इस टाइप का वीडियो बनाते हैं। ऑल्दो मुझे बहुत बहुत अच्छा ये वीडियो बनाना नहीं आता, बट दैट डजेंट मैटर। अगर जो कंटेंट है वो इस वीडियो में मैटर कर रहा है, तो ओशो ज़ेन टैरो को इंट्रोडक्शन में एक देने की कोशिश की है मैंने, जो कि सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हर कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, बट जब आप शुरू में ए बनाना सीखते हैं ना, तो एप्पल बनाना बहुत इजी होता है। बट अगर आप सीधे ही एप्पल पे चले जाएंगे और ए आता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मुझे वो नहीं आता। तो बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। मास्टर कार्ड एक्सेप्शनल था, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स होती है, तो वो सबसे पहले मैंने कर दिया था।
बट अब इंट्रोडक्शन है और इसके बाद मैं फूल एंड अदर कार्ड्स का भी वीडियो बनाऊंगी और थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हम कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। देखिए कुछ मैं इसको 5 मिनट का भी बनाती और आधी चीज़ें छोड़ देती तो कहीं ना कहीं बाद में लगता अरे ये चीज़ तो इन्होंने बताई ही नहीं। तो हमने सारी चीज़ें आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 या 3 बार देख सकते हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये सब मैं फ्री में ही दे रही हूँ और अभी एज सच तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इससे कुछ अर्न करना चाहती हूँ। जस्ट टू स्प्रेड द एजुकेशन। कुछ चीज़ें जो आप लेते हो वो कहीं ना कहीं आपको वापस देनी चाहिए, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो ओशो ज़ेन टैरो मेरा फेवरेट था, मैं शुरू से ही इसमें वीडियो बनाना चाह रही थी। तो अब ये इंट्रोडक्शन आया है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा और ये चीज़ें पहले आपको मालूम थी कि नहीं थी। एंड हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बहुत जल्दी हम फूल का कार्ड भी मैं पोस्ट करूँगी। और मुझे ये भी कमेंट करें कि एक एक कार्ड हम पोस्ट करें या 3 कार्ड्स एक साथ करें या 2 कार्ड्स एक साथ करें, जो आपको ठीक लगे। एंड थैंक यू।